Hello everyone, my name is Vardhan Garg. I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTS, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes, you heard that right, free of cost. 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बाइट एरे. ठीक है, तो एक नया बिल्ट इन फंक्शन आप लोग के लिए ले आया हूं मैं, विच इज बाइट एरे, जो एक्चुअली में अब मैं नहीं कह सकता बड़ा भाई है कि छोटा भाई है बाइट्स का. ठीक है, बट भाई जरूर है ना. ये भाई बंधु है किसका? आपका बाइट्स का. तो बेसिकली हमने देखा यार बाइट्स में हम बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसके बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे. 3 अलग अलग फॉर्मेट हमने देखे है ना. एक्चुअली 4 फॉर्मेट देखे थे अपन ने, मतलब खाली भी तो छोड़ सकते थे. अब उनसे जब भी बाइट ऑब्जेक्ट बनता था, जो वो ऑब्जेक्ट होता था वो इम्यूटेबल होता था. उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे बनने के बाद ऑब्जेक्ट को. तो इम्यूटेबल वर्जन आता था. अगर मुझे उसी का म्यूटेबल वर्जन चाहिए तो मैं यूज करूंगा क्या? बाइट एरे. बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं. बाइट एरे किस लिए है? बाइट एरे आपको देता है भाई म्यूटेबल वर्जन, बाइट्स आपको देता है इम्यूटेबल वर्जन. सिर्फ ये डिफरेंस है. समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो इतना सा डिफरेंस है बस. ठीक है, तो इसीलिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि यार आप प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देख के आइए, क्योंकि बाइट्स से समझ में आ गया ना. तो हम एक्चुअली उसी वाले कोड में जो हमने अभी लास्ट बाइट्स में जो कोड लिखा, उसी वाले कोड में हर जगह बाइट्स को चेंज करके बाइट एरे कर देंगे. ठीक है, और बाइट एरे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कहानी क्या होने वाली. तो इसीलिए व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि आप जाए है ना प्रीवियस वीडियो बाइट्स वाली वीडियो कंप्लीटली देख के आए. एक बार वो कंप्लीट आपने देख ली, उसके बाद यहां पर आए तो यहां पे जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज प्रीवियस वीडियोस देख के आए. अब प्रीवियस वीडियो अगर मिल नहीं रही है तो इसका बहुत इजी सा सोल्यूशन है. क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी एक लिंक, जो कि क्या है? जो कि है कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक. कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. सो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट. जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी ऑफ व्हाट? ऑफ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. ठीक है, उसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इसको सेव कर लेना तो भाई अब आप क्लास 11th कंप्यूटर साइंस से निश्चित हो सकते हैं, बिकॉज अब आपकी टेंशन हो गई खत्म. क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 11th CS के लिए. ठीक है, तो उसको प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा. मोस्टली चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं, जो नहीं कवर किए हैं वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे अभी. ठीक है, इसके बाद 11th CS आपने फेच कर लिया, प्लेलिस्ट फेच कर लिया, तो उसमें जो है NCERT का चैप्टर 8 ढूंढ लेना, विच इज स्ट्रिंग्स. उसमें बिल्ट इन फंक्शन में बाइट एरे ढूंढना, जस्ट उससे पहले आपको बाइट्स मिल जाएगा. इवन आपके ऊपर हो सकता है आई बटन में प्रीवियस वीडियो का भी लिंक आ रहा हो, तो वो भी आप यूज करके पहुंच सकते हैं. आप इस तरीके से पहुंच सकते हैं. तो इस तरीके से आई वांट कि आप पूरा पुराना बाइट्स वाला जो वीडियो है वो फेच करें और वो पूरा वीडियो देख के आए, बिकॉज वो देख के आओगे तो बाइट एरे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, इसके अलावा बाइट एरे और बाइट्स के अलावा यार ये तो हो गया थियोरेटिकल पार्ट, ये तो थ्योरी कंटेंट हो गया, थियोरेटिकल पार्ट हो गया. इसके अलावा अगर आप सपोज थ्योरी पार्ट के अलावा अगर आप सर्च में हो एक ऐसे कंटेंट के, जैसे कि सपोज आपको क्वेश्चंस मिल जाए, वन शॉट रिवीजन हो जाए किसी भी एग्जाम पर्पस से, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम पर्पस से आपको कंटेंट चाहिए, दैट कुड बी बोथ वन शॉट रिवीजन, दैट कुड बी क्वेश्चंस कुड बी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, किसी भी टाइप के. ऑब्जेक्टिव में भी आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए. अगर चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो भाई सोल्यूशन है क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूसरी एक लिंक मिलेगी, उसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. तो ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके एक टाइटल है, जस्ट उसके नीचे एक लिंक मिल जाएगी. जैसे आप क्लिक करोगे तो आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि है शीट्स. वहां शीट्स पे आपको सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएगा, अरेंज मिल जाएगा सारा कंटेंट. ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट अरेंज है क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, तो सर्व कर सकते हो आप, है ना. अपना पर्टिकुलर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, उसके सामने उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पूरी प्लेलिस्ट सर्च करके सर्व कर सकते हो, तो पूरी प्लेलिस्ट आपके पास इन हैंड अवेलेबल हो जाएगी. तो इस तरीके से प्लेलिस्ट आपके पास आ गई. ठीक है, अब प्लेलिस्ट एक बार आपके पास आ गई, ठीक है, तो अब आपके पास काम हो गया. तो प्लेलिस्ट आ गई तो वीडियो आ गई, तो अब प्लेलिस्ट ढूंढ ली, वीडियो ढूंढ ली, तो अब कोई भी प्लेलिस्ट या वीडियो ना मिलने की प्रॉब्लम अब नहीं बची. ठीक है,
इसके अलावा यार अगर आप एक परफेक्ट बुक की तलाश में हो, है ना, अगर आप एक ऐसी बुक की तलाश में हो जो यार बिल्कुल परफेक्ट हो, एरर फ्री हो, है ना, एक ऐसी बुक हो यार वो मिल जाए, उसके बाद फिर और सारी बुक ना छाननी पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, थ्योरी पार्ट पूरा अवेलेबल हो, अच्छी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, इजीली समझ में आ जाए, एक ऐसी बुक जिसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, वेदर इट इज योर एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, योर केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, फिर वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए आपको, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए। अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो भाई फाइनली आपकी वो तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया है बुक्स एंड ई बुक्स, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। तो इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट, ठीक है। एंड इसी के साथ फटाफट शुरुआत करेंगे बाइट एरे की, बट उससे पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए कि यार जैसे आप लोग को पता है कि भाई हमारी दो कंपनीज है, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली। मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, हमारा एडिटेक प्लेटफॉर्म है, और पैबली क्या है भाई, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहां हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर। And it is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID, which is jobs@pably.com. दो बातों का ध्यान रखेंगे, पहला कि जो रेज्यूमे आपका है ये डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट, दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम। बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू। सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई हियर, ओके। और अगर अभी आपको लगता है कि सर अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हमारे में स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, कैसे अप्लाई कर दे। सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि भाई हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करना है और चले नहीं जाना है, ठीक है, हमें डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है। सो इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है, इवन इन अपकमिंग ईयर्स यू कैन अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो एक्सप्लोर द कोर्सेज, लर्न फ्रॉम माय कोर्सेज एंड देन अप्लाई हियर। और अगर आपके जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस वुड बी जस्ट द सेम, ठीक है। अब इसी के बाद आएंगे हम आगे बाइट एरे में। अब देखो बाइट एरे क्या है, वही बाइट वाला कंसेप्ट है ना, जैसे बाइट्स में हमने सीखा था कि बाइट्स क्या करता है, जैसे सपोज कोई भी सिंबल है ना, कोई भी सिंबल है, जैसे कि ए सिंबल है ना, अब ए सिंबल हमें दिख रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये ए सिंबल है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है, हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर को भी ये ए इसी तरीके से दिख रहा है, नहीं दिखता भाई, उसको 0 1 समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, इस कैपिटल ए को मैप करते हैं 65 नंबर से, ठीक है, और ये होती है इनकोडिंग, और अलग अलग इनकोडिंग स्कीम्स है हमारे पास, ठीक है, जिसके बारे में हमने इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। इसके बाद इस 65 को मैं क्या करता हूं, बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, 0101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये बाइनरी फॉर्मेट है, और इस बाइनरी फॉर्मेट को मैं फिर मेमोरी में सेव कर देता हूं, कंप्यूटर में सेव कर देता हूं। तो ये ए से 65 से बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ और फिर ये सेव हो गया, तो बाइनरी फॉर्मेट में सेव हो जाता है। अब ये जो पार्ट है बेसिकली, एक नंबर अगर मुझे मिल गया तो नंबर बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर खुद सेव कर लेगा। तो मेन पर्पस क्या है, ये नंबर एक्सप्लोर करना कि क्या नंबर है। अब इस नंबर को आप डेसिमल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट मेन जो काम है वो ए को इसमें कन्वर्ट करना है। सो यही करता है बाइट या बाइट एरे। तो बेसिकली ये बाइट ऑब्जेक्ट है जिसमें आप मेमोरी में डेटा स्टोर करने वाले हो। ए जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट डेटा है जो आप मेमोरी में सेव नहीं कर सकते। जब ये टेक्स्ट डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट, मतलब बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, तब ये मेमोरी में स्टोर होता है। तो हमारा जो बाइट्स है वो क्या करता है, बाइट्स जो है यही एलिमेंट बनाता है, बट ये होता है इम्यूटेबल, मतलब आप एक बार 65 बन गए, चेंज नहीं हो सकता। बट जब आप बाइट एरे यूज करते हो तो ये जो 65 है इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है, बस यही डिफरेंस है आपका मेमोरी में सेव करते समय। तो बाइट एरे और बाइट्स में बस यही अंतर है, ठीक है। अब कहानी वही है, सिंपल बिल्कुल वही कहानी है कि आप बेसिकली जो पॉसिबिलिटीज बाइट्स की रेंज करने वाली, जैसे हमने पढ़ भी रखा है कि बाइट करो या बाइट एरे करो, है ना। एक बाइट क्या है, एक बाइट है 8 बिट्स के बराबर, है ना। अब 8 बिट्स मतलब 8 पोजीशंस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशंस हो गई। 8 पोजीशंस में हर में 2 2 की पॉसिबिलिटीज, तो 2 की पावर 8 लगाएंगे तो आ गए आपके पास 256। तो 256 कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं जो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। अब वो 256 कॉम्बिनेशंस है वो 3 अलग अलग फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब 3 अलग अलग तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो सिंटेक्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे, और यहाँ पे इन्होंने यार जो सिंटेक्स वो गलत भी लिख दिया है, इन्होंने बाइट्स वाला ही सिंटेक्स लिख दिया, ठीक है। ये बाइट एरे आना चाहिए,
ठीक है, ये बाइट एरे रहना चाहिए। तो सिंटेक्स इन्होंने गड़बड़ कर दिया, बट मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। सो बाइट एरे है। इसके अलावा देखो यार, ये जो कहानी है ना, ये अगेन कंफ्यूजिंग है, बट जैसे मैंने आप लोग को उस वाले पार्ट में समझाया था ना, विच वॉज योर बाइट्स वाला, वही देखते हैं एक बार। तो जैसे कि यहां पर भी मैं बाइट एरे को सिंगल पास कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइट एरे को मैंने ऐसे ही पास कर दिया, ठीक है, ब्लैंक, कुछ भी पास नहीं किया, ये परफेक्टली चल जाएगा। ये मुझे क्या कर दे देगा, एक एम्प्टी बाइट ऑब्जेक्ट दे देगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे बाइट एरे में एक इंटीजर पास कर सकता हूं। बाइट एरे में क्या कर सकता हूं, एक इंटीजर पास कर सकता हूं। अब मैंने अगर बाइट एरे में एक इंटीजर पास किया तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये मुझे जो भी मैंने इंटीजर पास किया है, इतने साइज का, जो भी मैंने इंटीजर पास किया है, इतने साइज का मुझे क्या दे देगा, इतने साइज का मुझे एक एम्प्टी बाइट ऑब्जेक्ट दे देगा। क्या दे देगा, एम्प्टी बाइट ऑब्जेक्ट दे देगा। इसके अलावा मेरे पास सिंटेक्स का एग्जिस्ट करता है बाइट एरे। देखो आई एम एज्यूमिंग कि आप पुरानी वीडियोस में ही देख के आए हो, है ना, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्रीवियस वीडियो देख के आओ, एटलीस्ट आई वांट कि प्रीवियस वीडियो तो जरूर देख के आओ, है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे इटरेबल पास कर सकते हो। अब वही कंडीशन यहां पर भी है भाई, जैसे कि आपने वहां पर देखी थी, ठीक है, जैसे आपने वहां देखी थी बेसिकली बाइट्स में, वही यहां पर भी है, विच इज कि बेसिकली ये जो इटरेबल है, इस इटरेबल के अंदर क्या होने चाहिए, आपके सिर्फ नंबर्स होने चाहिए जो भी जो कि कन्वर्टेबल होने चाहिए। इंटीजर फॉर्मेट में आपके नंबर जो कन्वर्टेबल हो वो होने चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है, आपको कन्वर्टेबल इंटीजर्स चाहिए, वो पास करोगे तो जो भी आपने नंबर पास किया, जैसे मैंने 97 पास किया, 98 पास किया, 99 पास किया, 100 पास किया, तो इससे कन्वर्जन मतलब बेसिकली इसको उठाया जाएगा, इसको उठाया जाएगा, इसको उठाया जाएगा, इसको उठाया जाएगा। तो अब ये बाइट ऑब्जेक्ट्स आपने पास कर दिए, इनको उठा के मिक्स करके एक बाइट बना दिया जाएगा, बाइट ऑब्जेक्ट। तो 97 स्मॉल ए है, 98 बी है, सी है, डी है, तो ए बी सी डी नाम से क्या बन जाएगा, एक बाइट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पास कर सकते हो यहाँ पे, इसके अलावा आप इसमें स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो लास्ट आपको सिंटेक्स वहां पे दे रखा है, बिल्कुल सेम बाइट्स की तरीके से। बाइट एरे में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग पास करते हो, सपोज अगर आप यहाँ स्ट्रिंग पास करते हो, तो यहाँ पर आप लोग के लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज इनकोडिंग पास करना कंपलसरी है, इनकोडिंग पास करना कंपलसरी है। और इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज एरर्स वाला पार्ट, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ऑप्शनल है। और वही 3 एरर की पॉसिबिलिटीज यहां पर भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये पूरा क्या है, बाइट एरे का काम है, ठीक है। तो बाइट एरे, बस बाइट्स बाइट एरे से चेंज हो गया। तो अगर आप देखो सिंटेक्स, तो देखो सबसे पहले तो पूरे में वो लगा हुआ है ना, पूरे में ऑप्शनल कि आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सोर्स आप डालते हो, ठीक है। अब सोर्स के बाद देखो खाली सोर्स डालोगे तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, खाली सोर्स में ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। बट जब भी आप स्ट्रिंग डालोगे तो इनकोडिंग डालना कंपलसरी हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे इनकोडिंग ऑप्शनल दे रखा है। क्यों ऑप्शनल दे रखा है, क्योंकि यार इन तीनों के रिस्पेक्ट में तो इनकोडिंग ऑप्शनल हो गया ना, स्ट्रिंग के साथ कंपलसरी, बट इन तीनों के साथ तो ऑप्शनल है ना, इसलिए। और एरर्स तो ऑप्शनल है ही, तो एरर्स तो समझ में आ ही रहा है ऑप्शनल, तो वही कहानी सिंटेक्स की है। इसी का अगेन ये लिखा हुआ है बिल्कुल उल्टी चीज, इफ यू वांट द इम्यूटेबल वर्जन यूज द बाइट्स मेथड। तो अगर इसी चीज का आपको इम्यूटेबल वर्जन चाहिए तो क्या करिए, बाइट्स मेथड को यूज करिए, जिससे पहले हमने सीखा हुआ है, ठीक है। अब ये पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है भाई। सो बाइट एरे टेक्स 3 ऑप्शनल पैरामीटर्स, व्हिच इज सबसे पहला है सोर्स, ऑप्शनल है, वही सेम चीज है। देखो सोर्स जो कि ऑप्शनल है, सोर्स टू इनिशियलाइज द एरे ऑफ बाइट्स। इनकोडिंग ऑप्शनल है, इफ द सोर्स इज अ स्ट्रिंग देन इनकोडिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। इनकोडिंग जैसे आस्की, यूनिकोड, जिसे हमने देखा है बाइट्स में यार, प्रीवियस वीडियो में जो देखा ना, वही कहानी है, बिल्कुल सेम है। एरर्स ऑप्शनल है, इफ द सोर्स इज अ स्ट्रिंग द एक्शन टू टेक व्हेन द इनकोडिंग कन्वर्जन फेल्स। तो अगर सपोज फेल हो जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर सपोज इनकोडिंग आपकी फेल हो जाती है तो उस सिचुएशन में एरर किस तरीके से रेज करना है, वो चीज आ गई इसमें, ठीक है। और ये बाइट्स में अगेन कह रहा हूं यार, बाइट्स वाला वीडियो देख के और चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। और बल्कि अभी मैं प्रैक्टिकल में भी वही चीज दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, हम वही बाइट्स वाला सिंटेक्स उठाएंगे, पूरा कोड उठाएंगे, उसमें हर जगह बाइट्स की जगह बाइट एरे करके देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कुछ गिनी चुनी पॉसिबिलिटीज है, वो लिस्ट कर लेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद बाइट एरे रिटर्न क्या करता है, तो द बाइट एरे फंक्शन रिटर्न्स अ बाइट एरे ऑब्जेक्ट एरे ऑफ बाइट्स, है ना। तो एरे ऑफ बाइट्स ही रिटर्न करता है बेसिकली, ठीक है, ऑफ द गिवन साइज एंड इनिशियलाइजेशन वैल्यूज विच इज म्यूटेबल, कैन बी मॉडिफाइड सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन द रेंज 0 से लेके 256। म्यूटेबल है, पॉइंट का नोट करने वाला इज म्यूटेबल, जो बिल्कुल लास्ट में प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम सारी देखेंगे कि सब चीजें इसमें वैलिड है कि नहीं। जो हमने बाइट्स में देखी थी पॉसिबिलिटीज, वो हम यहाँ देखेंगे कि बाइट एरे के साथ पॉसिबल है कि नहीं, वो सब चीजें जो हमने देखी हुई हैं। इसके अलावा एक चीज जो नोट करने वाली, कुछ पॉइंट जो नोट करने वाले, वो ये कि जैसे यार सपोज हम बाइट में देखते थे, बाइट में रिप्रेजेंटेशन ऐसे बी में होता था, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में बी में होता था, है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाइट के फॉर्म में होगा,
यहाँ पे बाइट एरे के फॉर्म में होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, बाइट एरे के फॉर्म में रन होगा, और फिर आपको इसके अंदर बी के अंदर ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज ना ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसका क्लास चेंज हो चुका है। ठीक है, क्लास क्या है, बाइट एरे बन चुका है। पहले वाले का बाइट्स था क्लास, इसका बाइट एरे, इसका क्लास अलग है। फिर इसके बाद अगर इस पे आप हैश फंक्शन रन करोगे तो इस पे रन नहीं होगा, इसमें एरर आ जाएगा। बाइट्स वाले फंक्शन में हैश फंक्शन परफेक्टली चल रहा था क्योंकि वो इम्यूटेबल था, क्योंकि इम्यूटेबल है तो इस पे हैश फंक्शन नहीं चलेगा, सिग्निफाइंग कि ये इम्यूटेबल है। इसके अलावा आपने मॉडिफिकेशन वाला तो देखा ही, तो मॉडिफिकेशन वाला बिल्कुल लास्ट में देखेंगे अपन। तो फटाफट चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से करेगा काम। ठीक है, तो फटाफट चलिए भाई मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं किस तरीके से आपका बाइट एरे काम करता है। अब देखो, बाइट एरे और बाइट्स एरे, बाइट्स में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली में। क्या है, बस म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइट्स वाला जो फंक्शन, जो मतलब हमने बाइट्स वाला इंप्लीमेंट किया था, बाइट्स पूरा सीखा था, वो वाला फोल्डर मैं ऑलरेडी यहाँ पे ले आया हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, विच वुड बी नेम्ड एज बिल्ट डैश इन फंक्शन, और डैश करके हम डालेंगे यहाँ पे BYTE बाइट एरे, है ना। तो बाइट एरे फंक्शन हम देख रहे हैं। अब क्योंकि बाइट जैसा ही है तो यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, इसको करूँगा बंद, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। अब मेरा ये बाइट एरे वाला बन गया, इसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, शिफ्ट प्लस डिलीट एंड एंटर। बाइट जा चुका है मेरे पास, आ चुका है बाइट एरे, और इसको ओपन कर लूंगा मैं। इसमें राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके इसके अंदर आ जाऊंगा मैं, है ना। इसको करेंगे गेट स्टार्टेड बंद, पाइथन फाइल ओपन कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, और ये मेरे पास बाइट्स इंप्लीमेंटेड है। अब बस मुझे क्या सीखना है, बाइट एरे सीखना है। तो मैं हर एक पार्ट को अनकमेंट करता चला जाऊंगा, बाइट एरे इंप्लीमेंट करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो जो फटाफट करेंगे, देखो बाइट्स हटाया, बाइट एरे डाला, है ना, बाइट हटाया, बाइट एरे डाला। जब मैं इसको रन करूंगा, ओके, इसको नहीं रन करूंगा मैं, इसको पहले मैं CMD में रन करूंगा। ठीक है, रन करूंगा, देखो एग्जीक्यूट हो गया है बाय बिल्ट इन फंक्शन। बाइट एरे के अंदर हो आप python_file.py में, मतलब फाइल रन हो चुकी है, और आप नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक कर रहे हो, मतलब ये कोड आपका परफेक्टली रन हो चुका है, कोई एरर नहीं आया, जैसे बाइट्स में नहीं आया था। तो दिस इज एग्जीक्यूटेबल। बट इसमें चीज़ें पता कैसे चलेगी कि क्या फिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके चलो छोड़ो, वो चीज़ छोड़ो, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको अनकमेंट करूँगा। पता कैसे चलेगा, मुझे यहाँ बाइट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, एरे से, बाइट एरे। बाइट एरे में रन करूँगा इसको मैं, देखिए क्या होगा। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो वही एम्प्टी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होकर आ गई। दिस इज एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना, जैसे बाइट्स मारी थी वैसे ही एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, अब बाइट जैसे कि नन नहीं लेता था, वैसे बाइट एरे भी नन नहीं लेगा, है ना, बाइट एरे भी नन नहीं लेगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस, तो ये भी नन एक्सेप्ट नहीं करता, टाइप एरर आ जाएगा, कैन नॉट कन्वर्ट नन टाइप टू बाइट एरे। तो बाइट एरे में ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ओके, इसके बाद हमने जो सिंटेक्स देखा था कि मैं इसमें बाइट डाल सकता हूँ। अब ये बाइट्स का मतलब पता है ना, वही सेम चीज़ बाइट एरे में भी है, क्योंकि सिंगल इंटीजर डालूंगा तो क्या होगा, वो उतने एम्प्टी सीक्वेंसेस क्रिएट कर देगा। तो बैक/x00 मतलब एक एम्प्टी मतलब एक एम्प्टी लेंथ, वन लेंथ की एक एम्प्टी इसने बाइट क्रिएट कर चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके भी करा सकता हूँ, बाइट्स की जगह बाइट एरे डाल दूंगा बस, है ना, ये स्टोर हो जाएगा। अब देखो ये पहले सारे बाइट एरे जो है बिल्कुल बाइट्स के तरीके से काम करते हैं। पहले तो ये समझा दूंगा आपको पूरा में, और फिर लास्ट में समझाऊंगा कि कैसे बाइट्स और बाइट एरे अलग है, वो बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इसको करते हैं अनकमेंट, मतलब कमेंट सॉरी। अब इसको अनकमेंट करेंगे, ठीक है, और यहाँ बाइट्स की जगह क्या डाल देंगे, बाइट की जगह बाइट एरे डाल देंगे। ठीक है, प्रिंट करेंगे, ये भी एग्जीक्यूट हो गया, बैक/x00 आ गया, ये भी वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे, इसको अनकमेंट करेंगे, यहाँ बाइट एरे डालेंगे, और देखो वही बैक/x00 आने वाला है आपका बार बार, बाइट एरे। लेट मी रन दिस, और बाइट एरे हो चुका है। अब देखो मैं ऐसा कर नहीं रहा हूँ कि बाइट को सर्च, मतलब मैं एक्चुअली में यहाँ पे सर्च करके रिप्लेस भी कर सकता हूँ। मैं बाइट सर्च करूँगा, बाइट एरे को कन्वर्ट कर दूँ क्या, चलो कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो पूरे में बाइट पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पूरा क्या है, ये बाइट ही है। ठीक है, पूरा बाइट से भरा हुआ है ना, यहाँ पूरा जो है ये बाइट से भरा हुआ है। ठीक है, और इसी फाइल के अंदर हम देख रहे हैं, इस पाइथन फाइल के अंदर ही हम देख रहे हैं बेसिकली। इसको रिप्लेस कर दो किससे, BYTE AARRAY, है ना, बाइट एरे से रिप्लेस कर दो। लेट मी रन दिस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये बाइट एरे बन सॉरी अच्छा बाइट नहीं है, बाइट्स है ना, वो चीज़ देखिएगा, बाइट्स। ठीक है, तो बाइट्स क्या बनने वाला है भाई, बाइट एरे बनने वाला है
लेट मी जस्ट रिप्लेस दिस, रिप्लेस 35 occurrences अक्रॉस वन फाइल विद बाइट एरे, है ना, यस रिप्लेस इट, और ये मेरा रिप्लेस्ड हो चुका है। तो मेरा जो है बेसिकली बाइट हमेशा हर जगह बाइट जो है बाइट एरे बन चुका है, ठीक है, मुझे बार बार रिप्लेस खुद से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने अपना टाइम बचा लिया, ठीक है, लेट्स सी। तो बाइट एरे आ चुका है, ये वही \x00 हमारा टाइम सेव होगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन इसको, सिर्फ अनकमेंट करना बच गया। अब देखो सिंटेक्स 1 पे आ चुके हैं, सिंटेक्स 1 में ये सिर्फ इंटीजर लेता है, बाइट एरे सिर्फ इंटीजर लेने वाला है, ठीक है। तो अब यही फॉर्मेट को मैं अनकमेंट करूंगा और इसमें देखेंगे कि जब मैंने 10 पास किया, बाइट एरे पास किया, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये बेसिकली आपका वही कन्वर्जन कर देगा। और ओके इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, बाइट एरे लेंथ वेयर पास करा ना मैंने, तो पहली लाइन पास हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, आईडी के बाद मुझे प्रॉब्लम मिला बेसिकली हैश में, ठीक है, हाँ ओके, हाँ मतलब जो चीज़ समझनी थी एक्चुअली हमें बेसिकली जो समझनी थी, तो लेंथ को मैं ऊपर ले आऊँगा, ठीक है, लेंथ को मैं ऊपर ले आऊँगा, सही बताया ना, सही बात तो है, ठीक है। जो चीज़ डिफरेंस था वो आपको समझ में आ जाएगा, ऑल्दो किसी और तरीके से भी डिफरेंस समझाऊंगा, बट हाँ यहाँ पे आपको एक मेन डिफरेंस समझ में आ जाएगा बेसिकली। बाइट में जब मैं यही चीज़ बाइट्स में रन करता था तो मुझे ये हैश में एरर नहीं मिलता था, क्यों, क्योंकि हैश क्या करता है बेसिकली, हैश आपके हैश वैल्यू ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन कर देता है, जो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नंबर असाइन कर देता है, बट जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ी नंबर असाइन कर सकता है ये, तो क्योंकि उनको नंबर असाइन नहीं कर सकता तो उनके केस में देता है ये एरर। और अगर आप यहाँ पे देखो तो हैश में यहाँ तक, अच्छा ये हैश नहीं है भाई, ये है लेंथ, बेसिकली लेंथ तक ये बिल्कुल परफेक्टली प्रिंट कर देगा, लेंथ में इसने 10 प्रिंट कर दिया, बट उसके बाद इसने कर दिया टाइप एरर विच इज अनहैशेबल टाइप बाइट एरे। बाइट एरे क्या है, अनहैशेबल है, बाइट एरे क्या है, अनहैशेबल है, जिसकी वजह से आपको मिल जाएगी एरर। और अगर इसको मैं हाइड करके फिर रन कर दूं तो 0000 वैसे ही जैसे होता है प्रिंट वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलो अब इसी में क्या करेंगे अपन, यही जो हैश वाला पार्ट है, ये लेंथ वाला जो पार्ट है, और ये जो प्रिंटिंग वाला पार्ट है ये भी ऊपर उठा के रख दूंगा मैं इसको, ठीक है, हैश वाला पार्ट नीचे रखेंगे बस, ताकि वो चीज़ हमें समझ में आए। और ये लेंथ चेंज कर देंगे, GTH लेंथ है, ठीक है, 2 में भी वही होने वाला है भाई, वेरी गुड, अनकमेंट करे बिना रन कर दिया मैंने। तो देखो 0 तक बिल्कुल सही प्रिंट हुआ, और यहाँ पे टाइप एरर आ गया विच इज अनहैशेबल टाइप बाइट एरे, वही सेम चीज़, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब ये कहानी आपकी सब में चलने वाली है, ठीक है, बेसिकली इन सब में यही कहानी चलने वाली है। इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, ये सब हम देख चुके हैं, या फिर चलो इसको एक दिखाई देता हूँ, छोड़ो, है ना, देख लेते हैं अपन। लेंथ कट करेंगे, यहाँ लेंथ डाल देंगे, ठीक है, और हैश बिल्कुल लास्ट में डाल देंगे। इसको पूरे को अनकमेंट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो क्या गया, बाइट एरे एम्प्टी स्ट्रिंग, 0 में एम्प्टी स्ट्रिंग, बाइट एरे है टाइप, ये है, अच्छा टाइप में हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया, टाइप क्या है, बाइट एरे है, बाइट्स नहीं है, बाइट एरे है, और ये आईडी है, लेंथ 0 है, और वही अनहैशेबल टाइप एरर, बाइट एरे कैन नॉट बी हैश्ड बिकॉज दैट इज एन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम कहानी आपकी नेगेटिव में भी वैलिड है, नेगेटिव काउंट के साथ भी वैलिड है, ठीक है, बट यहाँ पे तो वैल्यू एरर आ जाएगा, तो ये समझ लेते अपन वैल्यू एरर, तो आगे तो बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे पहले में ही वैल्यू एरर आ जाएगा, कन्वर्जन में ही बाइट एरे के कन्वर्जन में ही नेगेटिव काउंट का वैल्यू एरर आ जाएगा, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद वही फ्लोट में भी वही सेम कहानी हो जाएगी, है ना, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ फ्लोट में ही एरर आ जाएगा विच इज टाइप एरर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट एरे, ठीक है, फ्लोट ऑब्जेक्ट को बाइट एरे कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात, है ना। ओके, बाइट एरे लिख चुका हूँ मैं, बाइट्स को सबको बाइट एरे लिख चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की भी, मुझे एरर भी चेंज करने की जरूरत नहीं, बाइट्स बाइट एरे बन चुका है, ठीक है। चलो इसमें भी वही एरर है, 2.5 में भी फ्लोट एरर आने वाला है बेसिकली, मतलब वही एरर कि फ्लोट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बाइट एरे में, सिंपल सी बात, टाइप एरर है यहाँ पर भी, ठीक है। ओके, सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल, है ना, इसमें भी वही कहानी है, और तो इसको मैं लेंथ जरूर लिख दूंगा, LENGT लेंथ, लेट मी कन्वर्ट इट, ठीक है। सेम कहानी, टाइप एरर कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट ऑब्जेक्ट टू बाइट एरे, सेम चीज़, बैक अगेन, राइट। अब आ गए हम बेसिकली अपने सिंटेक्स 2 में। सिंटेक्स 2 में क्या है, बाइट एरे में इटरेबल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इटरेबल पास करते हैं तो क्या कहानी होती है भाई, अब अगेन ये हैश उठाऊंगा,
कट मारूंगा और यहाँ प्रिंट पेस्ट कर दूंगा। ऑल्दो भी फिलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल तो एरर आ रहा है कि हम के बेसिकली हम इस लिस्ट के अंदर या किसी भी इटरेबल के अंदर हम कोई भी एक एलिमेंट पास नहीं कर सकते। नंबर पास करना है 0 से लेकर 256 तक, है ना। स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, सिंपल सी बात है ना। स्ट्रिंग को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते इंटीजर के तरीके से, भले ही आप 2 एलिमेंट पास करो 3 एलिमेंट पास करो, फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंटीजर नहीं बनने वाले। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, सिंपल सी बात, राइट। चलो व्हाट अबाउट दिस, क्या नंबर्स में जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, उसको भी नहीं कर सकते। फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, फ्लोट को भी आप इंटीजर इंटरप्रेट नहीं कर सकते। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, बेसिकली सिर्फ इतना अनकमेंट करके हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, मोर देन नंबर्स वाले को करें, अगर हम बहुत बड़े नंबर्स को करें 10, तो बहुत बड़े नंबर्स को करेंगे तब भी बाइट मस्ट बी इन द रेंज 0 से लेकर 256 तक, ठीक है, उसमें भी वही एरर। बट अब यहाँ से हमें एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, तो यहाँ से मैं करूँगा इसको अनकमेंट, और ये हैश वाला जो पार्ट है ना ये उठाऊँगा और ये रख दूँगा नीचे। तो हमें बेसिकली समझना यही है, रन होगा बट हैश वाले में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये चीज़ समझनी है, ठीक है। तो ओके, where इज़ नॉट डिफाइंड व्हाट, ओके where को अनकमेंट नहीं किया मैंने, ओके अब रन हो जाना चाहिए। तो देखिए आपका ये बाइट एरे ABCDE कैपिटल में बन गया, बाइट एरे क्लास का टाइप आ गया, ये आईडी आ गया, लेंथ आ गया, 65, 66, 67, 68, 69 आ गया। बट यहाँ पे फाइनली लिख के आ गया टाइप एरर, अनहैशेबल बाइट एरे कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ठीक है। तो अनहैशेबल है क्योंकि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, सिंपल सी बात है ना। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। सेम यहाँ पर भी वही कहानी होगी, है ना। मैं इसको हैश अनकमेंट करूँगा अगर और रन करूँगा, वही सेम कहानी आएगी, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? हाँ ओके, 0 1 2 3 4 5 रन कर रहा हूँ ना, तो 0 क्या है, \x 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 है, और यहाँ पे लेंथ 6 है। बट अगेन फाइनली क्या लिख के आ रहा है, अनहैशेबल टाइप, टाइप एरर अनहैशेबल, ठीक है, अनहैशेबल टाइप एरर आ रहा है, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पर भी है भाई, वही सेम चीज़, अनहैशेबल है ये भी, ठीक है। यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं ज़रा। देखो क्या हुआ, आपका वही चीज़ बाइट एरे आया। देखो सबसे पहले 07 08 फिर \t/n बिल्कुल बाइट्स की तरीके से। 09 का मतलब है \t, 010 का मतलब 10 का मतलब है \n, फिर इसके बाद 0b 0c, फिर r है, फिर 0e 0f, फिर 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 1a 1b 1c 1d 1e 1f, फिर 2 20 21 इस तरीके से, ठीक है। बट लास्ट में अगेन आपका अनहैशेबल है ये, है ना, अनहैशेबल है। 17 तक आप चले तो गए बट अनहैशेबल है। दिस इज वर्ड, दिस इज अनहैशेबल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनहैशेबल, सिंपल सी बात, राइट, क्लियर। चलो वही सेम कहानी यहाँ पर भी होगी आपके साथ, है ना, यही वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ अनहैशेबल है ना। क्या है ये, अनहैशेबल है। आपकी चीज़ें चल तो रही हैं बट अनहैशेबल है, चल जाएंगी, है ना, बट उसको हैश नहीं कर पाओगे। तो अनहैशेबल टाइप बाइट एरे, टाइप बाइट एरे है, प्रिंट हो गया है 0 1 2 3 कैपिटल A स्मॉल a b c, फिर सिंबल्स वो सब प्रिंट हो गए, बट अगेन फाइनली अनहैशेबल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़े नीचे। अब सिंटेक्स 3 पे आ गए। सिंटेक्स 3 स्ट्रिंग एनकोडिंग एरर है, और वही सेम उस तरीके से काम करता है बेसिकली, ठीक है, कि आप नॉर्मल सिंपल इनकोडिंग नहीं दे सकते, है ना, बाइट एरे में सिंपल इनकोडिंग नहीं दे सकते, एरर आ जाएगा, ठीक है। वही टाइप एरर स्ट्रिंग आर्गुमेंट विदाउट इनकोडिंग, इनकोडिंग देना ज़रूरी है यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी इनकोडिंग देना ज़रूरी है, ठीक है। इवन आप बड़ी सी लेंथ भी लिख दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकोडिंग देना यहाँ पर भी ज़रूरत है, ठीक है। इनकोडिंग की यहाँ पर भी ज़रूरत है, टाइप एरर स्ट्रिंग आर्गुमेंट विदाउट एन इनकोडिंग, है ना, इनकोडिंग की ज़रूरत यहाँ पर भी है बेसिकली आपको, ठीक है। और जैसे आप इनकोडिंग दे दोगे तब परफेक्ट चलेगा, बट हाँ उसमें हैश मुझे उठाना पड़ेगा यहाँ से, और जब मैं इसको उठा के फिर से रन करूँगा देन परफेक्टली रन हो जाएगा ये, ठीक है। तो बाइट एरे बी स्मॉल a बाइट एरे टाइप हो चुका है, आईडी आ चुकी है, लेंथ आ चुका है 97, बट फाइनली लास्ट में इस अनहैशेबल टाइप एरर आ चुका है, ये हैशेबल नहीं है आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे भाई फटाफट, नेक्स्ट भी रन हो जाएगा, है ना, बड़ी लेंथ के साथ, बट अगेन लास्ट में अनहैशेबल आ जाना चाहिए,
लेट मी रन दिस। तो देखिए वरदान रन हो गया है, बाइट एरे टाइप है, ये आपका आईडी है, लेंथ है, नंबर्स आ गए, सारे यूनिकोड वैल्यूज आ गई उनकी, ठीक है, बट सॉरी डेसिमल फॉर्मेट में वैल्यूज आ गई हैं बेसिकली सारे नंबर्स, बट अनहैशेबल लास्ट में दिख रहा है, टाइप एरर विच इज अनहैशेबल, इजंट इट। ओके नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट, बेसिकली हैश उठाएंगे वापस से, कट, और इसके बाद पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वही चीज़ रन हो जाएगी, है ना, बट अगेन एरर आने वाला है। तो वरदान गर्ग कैपिटल प्रिंट हो गया है ना, आईडी आ गई, बाइट एरे टाइप आ गई, 11 लेंथ आ गई, सारी यूनिको मतलब डेसिमल वैल्यूज आ गई, है ना, इनकोडिंग आ गई पूरी, बट लास्ट में फिर से टाइप एरर आ गया, इनकोडिंग अनहैशेबल बाइट एरे टाइप, सेम यहाँ पे अनहैशेबल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट फिर से हम इसको Ctrl+X मारेंगे, लेट मी रन दिस। चल जाएगा बट वही अनहैशेबल हो जाएगा लास्ट में, चल जाएगा पूरा चल जाएगा, बाइट एरे है ना, बाइट एरे के फॉर्म में आ जाएगा, ये आ गया आपका। अच्छा ऑब्जेक्ट में एक चीज़ और देखिएगा यार, एक चीज़ और नोट करने वाली कि पहले क्या होता था, सिर्फ बी प्रिंट होता था, अब क्या प्रिंट होता है, बी के साथ बाइट एरे लिख के प्रिंट होता है, रिप्रेजेंटिंग कि वो बाइट एरे है, बी बाइट एरे के साथ प्रिंट होता है, रिप्रेजेंटिंग बाइट एरे है, क्लास बाइट एरे, इस तरीके से। लेंथ 6, ये लेंथ आ गई और ये अनहैशेबल आ चुका है, ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट है ना। चलो नेक्स्ट, ऑलमोस्ट लास्ट में पहुंच गए अपन। लेट मी रन दिस। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी, बाइट एरे है, बी बाइट एरे, नंबर, लेंथ आ गई, ये आ गया, और अनहैशेबल आ गया फाइनली, विच इज बाइट एरे अनहैशेबल टाइप, ठीक है। और ये आई थिंक सो ऑलमोस्ट लास्ट है, सेकंड लास्ट है शायद, नहीं थर्ड लास्ट कुछ है, जो भी है चलो करते हैं, करना तो है ही, विल कंप्लीट इट, है ना, विल कंप्लीट इट ऑल। रन करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये आपने चेंज कर दिया मेरे ख्याल से, इनकोडिंग स्कीम 16 कर दिया, तो इनकोडिंग स्कीम 16 के बाद भी सेम चीज़ रन हुई है बिल्कुल बाइट के तरीके से, बाइट्स के तरीके से, बाइट एरे के तरीके से, बस लास्ट में आपका वही टाइप एरर है। अब देखो अंतर क्या है, सिर्फ वही अंतर है, मतलब ये आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, सिर्फ अंतर क्या है आपका, मतलब इन ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का अंतर है बस, बाकी तो सेम कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है ना, बाकी तो चीज़ समझ में आ रही है आई होप। इसको रन करूंगा मैं, I'll get the same, 32 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा मुझे, 32 में कन्वर्ट हो गया, 28 लेंथ है वही जैसे पहले थी, इससे पहले वाले में 14 लेंथ थी, ठीक है, बट लास्ट में वही एरर आ गया, टाइप एरर विच इज यू कैन नॉट हैश इट, ठीक है, बिकॉज ये म्यूटेबल है, सिंपल सी बात, ठीक है। ओके यहाँ पर भी वही कहानी, अब एरर वाली कहानी आ गई, एरर को हैंडल करने का तरीका वही होता है, जैसे सपोज अब मुझे पूरा भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें करूँ अगर मैं, तो इसमें मुझे दिख रहा है यार कि एरर आने वाला है, तो एरर आएगा तो क्या एरर आएगा भाई, यूनिकोड आएगा, यूनिकोड एरर, आस्की कोडेक कैन नॉट इनकोड कैरेक्टर दिस इन पोजीशन 6 ऑर्डिनल लेंथ दिस, बाइट एरे के साथ भी वही सेम एरर आ रहा है। और यहाँ पर भी एरर हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे भी मुझे एरर हैंडल करने के लिए मुझे इग्नोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, शिट, ओके। ऑल्दो मुझे क्या करना है, बस हैश फंक्शन में से उठा लूँगा, हैश फंक्शन उठाऊंगा मैं, यहाँ रख दूंगा हैश फंक्शन आपका। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देन सी क्या होगा, अब एरर नहीं आएगा, अब वो रिप्लेस हो जाएगा, बट हाँ लास्ट में एरर आ जाएगा, ऑल्दो यहाँ एरर नहीं आएगा, वरदान में ये जो मैंने ई डाला था स्पेशल सा, ई डाला था क्या डाला था, ई डाला था ना, तो ई जो डाला था स्पेशल सा वो अब हट चुका है वहाँ से, ठीक है, और आपकी 6 लेटर्स लेंथ आ गई है, बट लास्ट में वही अनहैशेबल टाइप आ चुका है कि जो बाइट एरे है वो है अनहैशेबल, ठीक है, मतलब आप इग्नोर मार दिया आपने एरर, बट लास्ट में हैश वाला तो अनहैशेबल ही रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कट मारेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पेस्ट करेंगे। अब मैं जब इसको अनकमेंट करूँगा तो यहाँ पे वही रिप्लेस है, मतलब ई जो है क्वेश्चन मार्क से रिप्लेस हो जाएगा, जैसे बाइट्स में हो रहा था वही क्वेश्चन मार्क में रिप्लेस हो गया, देखो क्वेश्चन मार्क में बाइट एरे है टाइप, क्वेश्चन मार्क में रिप्लेस हो चुका है ना, लेंथ 7 है, बाइट एरे क्लास है बट हो चुका है, और लास्ट में वही अनहैशेबल एरर टाइप आ चुका है।
मतलब कुछ गिने चुने अंतर जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, जो लेंथ में प्रिंट हो गया तो उसमें बाइट एरे प्रिंट होकर आता है, क्लास बाइट एरे बन चुका है, अनहैशेबल है, और साथ में अनहैशेबल की वजह से मतलब आप इसको चेंज भी नहीं कर पाओगे। तो वो आपको लास्ट में वही दिखाने वाला हूँ, लास्ट है ये कोड आपका, ठीक है। मतलब अगर आप इसमें स्ट्रिक्ट पास कर दोगे तो ये स्ट्रिक्टली आपको एरर देगा ही देगा, जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट एरर आपको देगा ही देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है ना, इसके साथ भी, ठीक है। अब जो मेन अंतर है वो जरा मेन अंतर देखते हैं कि मेन अंतर क्या है। अब देखो मेन अंतर क्या है, जैसे सपोज मैं वैर करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, वैर इज इक्वल्स टू, है ना। अब मैं बनाता हूँ यार यहाँ पे एक स्ट्रिंग विच इज माई नेम वरदान, ठीक है, या फिर वरदान छोड़ो, मैं ए बना लेता हूँ सपोज, इससे समझ में आ जाएगा क्योंकि इसकी यूनिकोड वैल्यू में पता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा बेसिकली बाइट्स, है ना, बाइट्स ऑफ वैर प्रिंट करूँगा। इसकी इनकोडिंग रख लूँगा मैं, इनकोडिंग रख लूँगा बेसिकली UTF-8, ठीक है। अच्छा, UTF-8 इनकोडिंग की कोई बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। रीज़न क्यों, क्योंकि आपको हमेशा स्टेट करनी पड़ रही है। इन एरर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू है, एरर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिक्ट, है ना। चलो मैंने बाइट्स प्रिंट कर लिया, मैंने इसी का बाइट एरे वाला फॉर्मेट प्रिंट कर लिया, इसी का बाइट एरे वाला फॉर्मेट प्रिंट कर लिया, बाइट एरे, ठीक है। अब बेसिकली मैंने बाइट एरे वाला फॉर्मेट प्रिंट नहीं किया, मैंने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा दूंगा। तो मैं OPT__BYTE करूंगा बाइट, ठीक है, जिसमें ये प्रिंट ये स्टोर करूंगा। बेसिकली मैं ये कन्वर्जन यहाँ स्टोर करूंगा, ये कन्वर्जन यहाँ स्टोर किया मैंने, और OPT बाइट को मैंने प्रिंट कर लिया यहाँ पे, और फिर एक OPT बाइट एरे करूंगा, OPT बाइट एरे करूंगा, ठीक है। एक OPT बाइट एरे करूंगा और उसमें बाइट एरे वाला पार्ट स्टोर करूंगा, इसमें बाइट एरे वाला पार्ट स्टोर किया, और इसमें OPT बाइट एरे प्रिंट भी कर दिया है। अब साइमल्टेनियस देखो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, अच्छा टाइप भी प्रिंट कर लेता हूँ, इसका टाइप भी प्रिंट कर लेता हूँ, तो जो बेसिक से डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। TYP टाइप, ठीक है, और इसका भी टाइप TYP, ठीक है। लेट मी रन दिस। तो देखो पहले का ओके कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ओके मैंने शायद इसी में इसको बिना रेप्लिकेट किया इसी में डाल दिया। लेट मी रन दिस। तो देखो ये B है, ए बाइट्स टाइप है, ये बाइट एरे है, B है, ए क्लास है बाइट एरे। डिफरेंस समझ में आ रहा है प्रिंटिंग में, ये डिफरेंस क्लियर है। अब जो मेन डिफरेंस है वो समझते हैं। देखो मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये बस पर्टिकुलर कोड है, वैर ये है, और बाइट में आपने कन्वर्ट किया, प्रिंट किया, टाइप किया, ठीक है। टाइप हटाया तो अब टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बाइट प्रिंट कर रहा हूँ। अब इसके साइमल्टेनियसली मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली प्रिंट करूँगा क्या, OPT बाइट का फर्स्ट एलिमेंट, कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, OPT बाइट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 97 है, परफेक्टली ऑल राइट। हाँ, स्मॉल a की यूनिकोड वैल्यू 97 प्रिंट हो गया। क्या इसके बाद मैं इस OPT बाइट एरे के OPT बाइट के 0th एलिमेंट को चेंज करके कुछ और डाल सकता हूं क्या मैं इसकी जगह B डाल सकता हूं, क्या मैं B डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता। क्या आएगा भाई, टाइप एरर आ जाएगा, विच इज बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप इसमें आइटम की असाइनमेंट नहीं कर सकते। ये पार्ट क्या है, ये एरर वाला है, यहाँ पे अलाउड नहीं है चेंज करना। क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये इम्यूटेबल है, इसके एलिमेंट्स को चेंज आप नहीं कर सकते। इसे स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, टपल में नहीं कर सकते, वैसे यहाँ पे भी नहीं कर सकते। बट ऑन द अदर हैंड, अच्छा इसको मैं कमेंट अनकमेंट करूंगा। ऑन द अदर हैंड इसी में जब मैं बाइट एरे में जाता हूँ तो क्या होगा, देखो अब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे OPT बाइट एरे का 0th एलिमेंट। लेट मी रन दिस। तो यहाँ पे 97 आ गया, वही सेम स्मॉल a की वैल्यू 97 आ गई। अब मैं इस OPT बाइट एरे 0th एलिमेंट को क्या करूंगा, चेंज करने की कोशिश करूंगा, देखेंगे चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, सपोज B में मैं चाहता हूँ फर्स्ट लेटर मेरा B बन जाए। क्या मैं बना पाऊंगा B?
नहीं, इसमें भी नहीं बना पाऊंगा। बट यहाँ पे एरर देखना क्या है, टाइप एरर विच इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। मतलब आप बाइट एरे क्या कह रहे हो भाई, 97 है और 97 जो इंटीजर लेता है बाइट एरे, उसमें आप स्ट्रिंग क्यों डाल रहे हो भाई? स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड। तो क्या डालें फिर? स्ट्रिंग इज नॉट अलाउड, देन व्हाट इज अलाउड? तो बेसिकली अलाउड इज योर नंबर। तो अगर मुझे बी डालना है तो बी डालने के लिए बी की यूनिकोड, सॉरी ओपन हो गलती से मुझसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी की यूनिकोड वैल्यू डालनी पड़ेगी, विच इज व्हाट, विच इज 98। अब देखो रन करते हैं, अब परफेक्टली रन हो गया। बाइट पहले ये हुआ और फिर रन हो गया। अब इसके बाद अगर मैं बाइट एरे फिर से प्रिंट करता हूँ, है ना, फिर से मैं बाइट एरे एक्चुअली पूरा कॉपी करके प्रिंट करता हूँ, कॉपी, और इसके अंदर फिर वापस ये चीज़ रन करता हूँ, देन सी व्हाट हैपेंड। आपका बाइट एरे था, बी था, ए था, बाइट एरे टाइप था, 97 था। बाइट एरे अब क्या बन चुका है, बी ए बन चुका है। पहले ए था पूरा, ये बी ए बन चुका है, बाइट एरे है और पहले लेटर का क्या यूनिकोड वाली 98 हो चुकी। अब आप कहोगे सर यही कहानी ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, आपने फिर यहाँ पे जानबूझ के क्या किया, आपने जानबूझ के यहाँ पे लेटर रखा है, नंबर रख के दिखाओ मुझे, देख लो भाई, मना किया गया मैंने, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, चीटिंग नहीं चल रही यार, यहाँ पे 98 डाल देता हूँ मैं, ठीक है, और ये तो अलाउड नहीं है, ये तो समझ में आ ही रहा है, इसको अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है, और ये भी अनकमेंट कर देते हैं यार, ये तो एरर था, ठीक है, लेट मी रन दिस। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर भी वही एरर आ रहा है, टाइप एरे बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखो बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, बाइट जो ऑब्जेक्ट है वो आइटम असाइनमेंट सपोर्ट ही नहीं करता, तो एरर आएगा ही ना भाई। तो ये चीज़ समझने वाली है। क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात ये है कि आप बाइट एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो। अब मैं आप इसमें और पॉसिबिलिटीज दिखाऊं, चलो देखो और पॉसिबिलिटीज दिखाता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने क्या चेंज किया, ओके, यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा, ठीक है, ताकि वो चीज़ क्लियर हो कि हाँ कहाँ पे हम अंतर कर रहे हैं। यहाँ से चेंज मारा ना अपन ने, यहाँ पे एक ये लाइन मार कर दी प्रिंट, और यहाँ पे फिर से इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, और ये बिल्कुल सेम उठाऊंगा और यहाँ पेस्ट करूँगा। बस चेंज अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ज़ीरो को चेंज करने के बजाय मैं फर्स्ट से लेके थर्ड एलिमेंट तक चेंज करूँगा, और इसमें मैं डाल दूंगा 99 बेसिकली। तो क्या हुआ, तो वेयर इज नॉट, ओके वेयर क्वेश्चन मैंने कमेंट कर दिया है। अब देखिए कुछ अंतर, हाँ अंतर है, कैसे भाई, तो आपने पहला चेंज किया, दूसरा चेंज किया, ठीक है, तीसरे में क्या हो गया, कैन असाइन ओनली बाइट्स बफर इटरेबल्स ऑफ इंट्स इन रेंज 0 से लेके 256, ठीक है, ओके, मैंने गलती से रेंज यूज़ कर लिया, रेंज यूज़ नहीं करते, मैं एक सिंगल वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, चलो ठीक है, लेट्स नॉट एंग्री देम, 2 करते हैं, 99 डालते हैं, BAC करते हैं, देखो क्या आ गया, BAC आ गया, ए आ गया, बाइट एरे 98, फर्स्ट क्या है 98, ठीक है। अब मैं फर्स्ट के अलावा यहाँ पे सेकंड थर्ड भी प्रिंट करूँगा, सेकंड और थर्ड भी प्रिंट करूँगा, मतलब मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 भी प्रिंट करूँगा, देन व्हाट विल हैपन, 98, 97, 99, समझ में आया। तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये भी काम चलता है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी रन कर सकते हो, एंड आई होप दैट इज़ कम्प्लीटली क्लियर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाइट्स और बाइट एरे में क्या मेन अंतर, बाइट्स और बाइट एरे का टाइप अलग है, एक बाइट्स है एक बाइट एरे है। प्रिंट करते हो स्ट्रिंग को तो वहाँ पे बी लिख के आता है, यहाँ बाइट एरे के साथ बी लिख के आता है, पैरेंथेसिस के अंदर बी लिख के आता है। दूसरा अंतर यहाँ पे, सॉरी लास्ट अंतर ये है कि यार ये म्यूटेबल इम्यूटेबल की कहानी है, क्योंकि बाइट एरे म्यूटेबल है और बाइट्स इम्यूटेबल है, तो अब बाइट्स को चेंज नहीं कर सकते, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक बार बन गया तो चेंज नहीं कर सकते, बट बाइट एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा मैं अगर सपोज हैश की बात करूं तो बाइट्स क्योंकि इम्यूटेबल है तो वो अनहैशेबल है, ठीक है, सॉरी हैशेबल है, क्योंकि बाइट्स इम्यूटेबल तो हैशेबल है, बट बाइट एरे क्योंकि आपका म्यूटेबल है तो वो अनहैशेबल है, मतलब उसको हैश वैल्यूज प्रोवाइड नहीं करी जा सकती। ये बेसिक सा डिफरेंस है। और इसी के साथ आपका बिल्ट इन फंक्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो हम चलेंगे वो चलेंगे स्ट्रिंग मेथड्स के ऊपर, नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम स्ट्रिंग मेथड्स। फॉर नाउ करता हूं मैं इसको सेव, इसको करूंगा बंद, ये भी बंद, ये भी बंद। तो ये आपका हो गया बाइट एरे वाला फंक्शन कंप्लीट, बिल्ट इन फंक्शंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रिंग मेथड्स। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्ट्रिंग्स में जो एडिशनल पॉइंट ऐड करते हैं वो स्ट्रिंग मेथड्स ही हैं, और जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो स्ट्रिंग मेथड्स ही हैं। तो उन वीडियोस को प्लीज स्किप मत कर दीजिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सारे स्ट्रिंग मेथड्स देखिएगा, ठीक है। फॉर नाउ हमारा इस वीडियो को हो गया कंप्लीट, ये प्रैक्टिकल फिनिश हो गया, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, चलते अपनी स्लाइड्स को वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका बाइट एरे फंक्शन काम करता है। तो बाइट एरे की पूरी कहानी क्लियर समझ में आ चुका है। तो ये था आपका बाइट एरे फंक्शन।
अब यहां से हो जाता है आपका बिल्ट इन फंक्शंस की समाप्ति, है ना। बिल्ट इन फंक्शंस बहुत सारे, बट सारे देख लिए हमने, एक्सप्लोर कर लिए। अब कोई भी बिल्ट इन फंक्शन ऐसा नहीं है जो बच गया हो, जो आपके क्वेश्चन आ जाए और आप ना कर पाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस से ज्यादा ही बिल्ट इन फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग मेथड्स। तो स्ट्रिंग मेथड्स मतलब ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ स्ट्रिंग्स पे वैलिड है। तो वो सब फंक्शंस हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, तो उससे स्ट्रिंग का और अच्छी चीजें, मतलब और अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उन वीडियोस के लिए बने रहिएगा अगर आपको स्ट्रिंग मेथड्स डिटेल में समझनी। फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या भाई, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन from the top educators of India in these top courses of ours, which is CBSE English Medium, Hindi Medium, NTSC, Olympiad, CUET, IIT JEE, NEET, UP Board, Bihar Board, Spoken English, Bank and Insurance, RRB, SSC, UPSC, JAIB या CAIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहला भाई हमारा यूट्यूब चैनल विच इज मैग्नेट ब्रेन्स, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारा चैनल्स वाला एक सेक्शन है, ठीक है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मतलब नहीं नॉट प्लेटफॉर्म, चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारे और यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, तो वो सब मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आप हमारे ऐप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आप प्ले स्टोर पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स नाम सर्च कर लीजिए, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। इसके बाद आप हमारी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। मतलब हमारी जो वेबसाइट का URL दैट इज www.magnetbrains.com। तो ये हमारा URL है, यू कैन सर्च फॉर दैट एज वेल। और इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की खासियत बताता हूँ कि कैसे दूसरे लोगों से लगे। दूसरे लोग क्या करते हैं, 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा देंगे, फिर आपको रीडायरेक्ट करेंगे ऐप और वेबसाइट पे कि भाई यहाँ आके हमारा पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए आप, तभी आप आगे वीडियोस देख सकते हैं। अब यहीं पे आता है मैग्नेट ब्रेन्स जो आपको प्रोवाइड कर रहा है इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री एजुकेशन। तीनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, मतलब यहाँ कोई डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। फ्री एजुकेशन है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो फ्री है यूट्यूब पे, इवन हमारा ऐप और हमारी वेबसाइट पे भी पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। विश्वास नहीं होता देख लीजिए जाके। इसके अलावा इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा, जैसे कि हमारी वेबसाइट और ऐप पे तो कंप्लीट कोर्स सेट है ही, यू नो दैट। यूट्यूब पे भी कंप्लीट कोर्स सेट है, सेम चीज अवेलेबल है तीनों पे। अगर कोर्स इनकम्प्लीट है, सपोज कुछ चैप्टर से कुछ वीडियोस मिसिंग है, तीनों में मिसिंग है, और वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। वो मिसिंग इसलिए नहीं है कि उसको हमने तिजोरी में छुपा कर रख रखा है, जब आप कुछ पे करोगे तब आपको दिया जाएगा, नहीं। आपके लिए वो सब कंटेंट भी अवेलेबल है, बस वो क्या है, आपको अभी उस पर काम चल रहा है, जल्दी वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा कंटेंट फेच कर सकते हो। तो 100% फ्री वॉचिंग है पूरे कोर्स सेट की, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आप परफेक्ट बुक्स और ई बुक्स की तलाश में हो, एक बुक मिल जाए जिसमें सब कुछ मिल जाए, फिर दूसरी बुक्स ना छाननी पड़े, एरर फ्री बुक्स हो, क्वेश्चंस आ रहे हो, है ना, तो अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक लॉन्च कर दी है, बुक्स एंड ई बुक्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए उसके लिंक, ठीक है। इसके अलावा यार व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एट लास्ट वी एक्सपेक्ट यार आप लोग आए, हमारी वीडियोस देखें, उनसे सीखे, डाउट्स पूछे, प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दैट इज व्हाट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएगा। सो कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ही, ठीक है। So for any type of update, just stay tuned with us on our social media platform, which is YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. हम हर जगह भाई, you can stay connected with us everywhere for any type of update। जैसे कोई नया कोर्स आए, कोई भी नई वीडियो आए, तो उसके लिए just stay connected with us। तो गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।